पहलगाम हमले ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। लोगों के अंदर काफी गुस्सा है, पीड़ित परिवारों के लिए संवेदनाएं। जहां एक तरफ हमले के बाद कश्मीर की धरती पर सैलानी अब जाने से डर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 22 अप्रैल की खौफनाक हमले के कई कहानियां ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जिसने इंसानियत को नया रास्ता दिखाया है। स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सैलानियों के तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। ऐसी ही कहानियां आपके सामने ला रहे हैं हमारे सहयोगी नजीम मसूदी। आप बताएंगे क्या उस वक्त का मंजर? जी, जिस टाइम ये वाक़या हुआ है, मैं उस टाइम ऑफिस में बैठा था। जो ही मैंने मैसेज सुनी है अपने लोकल ग्रुप्स में कि ऊपर इंसिडेंट हुआ है, हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। वहाँ पे एक्चुअल में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे फ़ोन ना मिलने के कारण हम यहाँ से तुरंत चल पड़े, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ के लोकल्स है। हमने इसमें शॉर्टकट मारा है जहाँ से हम जल्दी वहाँ। तो पुलिस सुरक्षा फोर्स से पहले आप ही लोग पहुंचे? जी हाँ, मतलब एक्चुअल में जो इसका रोड है वो थोड़ा लंबा है, वो 7 to 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम जहाँ से गए यहाँ से 4 to 4.5 किलोमीटर है सर। और जो ही हम यहाँ से निकल गए तो वहाँ से ऑन द वे टूरिस्ट डरे हुए आ रहे थे, चला के घोड़े वाले सबको। यहाँ से जितने भी मेरे साथ बंदे थे, 4, 5, 6 बंदे, तो वो उनको ऑन द वे पानी पिलाने में और रेस्क्यू करने में नीचे लेके आए हैं। तो अकेला में उसके साथ साथ में मेरे साथ एक और बंदा, 2 बंदे हम चले गए बाईसरन। तो जो ही हम बाईसरन पहुँचे, सबसे पहले जब एंट्रेंस पे पहुंचा मैं, तो मैंने एक डेड बॉडी देखी तो मेरा हाल बुरा हो गया। मतलब मुझे लगा कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मतलब अपनी ज़िंदगी का ना सोचे कि वहाँ पे मौजूद मत होंगे वो। तो आपको लगा ज़िंदगी का आखिरी दिन? जी हाँ, मतलब कलमा पढ़ के हम अंदर से ही गए, क्योंकि कुछ ही टाइम हुआ था, 35 से 40 मिनट में पहुँचे हम। तो हम सीधे अंदर चले गए। तो सबसे पहले जब हम अंदर गए तो एक लेडीज़ आई। ऑलरेडी वहाँ पे 2 बंदे मौजूद थे, सजाद भाई और वहीद, अब्दुल वहीद। 2 बंदे हम हमारे से पहले 5 मिनट पहुँच गए थे वहाँ। उसके बाद में 5 मिनट पहुँचा। अंदर गए तो एक लेडीज़ आई, चला के मेरे पति को बचा लो। हम चारों लोग, 2 सजाद भाई और मैं, उसके साथ चले गए एंड पे जहाँ पे उसका पति था। तो हमने देखा जिसकी वो लाश वहाँ नीचे, हाँ, उसी ने आपको, अच्छा आप उससे मिल, जो बड़ा वायरल, हाँ, उसके साथ बच्चा भी दिल था, दहलाने वाली वो। जी हाँ, बच्चा भी था। हमने देखा वहाँ पे, तो हमने देखा वो डेड ऑलरेडी था। आप अभी भी, आपके आंसू में अभी भी आप काफी लग रहे हैं, अभी भी डर है या दुख है? दुख भी है और डर भी है। डर इस चीज़ का है कि हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा ऐसा मंजर, ऐसा काला दिन हमारे लिए जो था, सियाह दिन, मतलब जो हमने ज़िंदगी में नहीं देखा था। पहली बार देखने से मतलब ऐसा लगा कि हार्ट अटैक होने का खतरा आया था वहाँ पे। जो ही हमें पूरा मैदान में नज़र पड़ी तो चारों तरफ लाशें थी। तो हमने थोड़ा सा अपने आप को संभाल के, और उस औरत को हमने दोनों ने पकड़ के गेट पे लाया। हाँ, हमने उसको बोला आप पहले जाओ, तो उसको घोड़े पर बैठा के, जी हाँ, वो निकाला। उनको बोला हमने कि हम इसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, जितने भी थे सबको हॉस्पिटल। उसके साथ साथ जब हम वापस आए तो राइट साइड में वहाँ पे स्टॉल्स है, वहाँ पे हमने जख्मी 4-5 देखे। सबसे पहले हमारी कोशिश है कि उनको पानी पिलाना, उनको रेस्क्यू करना, उनको नीचे लाना, जख्मियों को लाना। जी हाँ। सज्जाद, आपका जो वीडियो है, जी शायद हर एक हिंदुस्तानी देखा होगा जी, कि आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक जख्मी को आपने उठाया और फिर यहाँ नीचे लाए आके, और उसकी ज़िंदगी भी बच गई। जी, जैसे जब हम भी घर पे बैठे हुए थे, हमारी चाची की डेथ हुई थी, तो हम वहाँ पे तहज़्ज़त पे गए थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग तहज़्ज़त में आए हैं। जैसे आफा हमने सुना है कि बाईसरन में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि हम लोकल है यहाँ के, तो हम जब से इंसिडेंट हमने सुना है कि बाईसरन में ऐसे वाक़ा हुआ है, तो हम चल पड़े। हमारे साथ वहीद साहब है, जो पुणे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, वो बोला हमारे साथ चलो, वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, रेस्क्यू की ज़रूरत है। हम शॉर्टकट रास्ते से गए हैं। तो जैसे वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जो हमने मंजर देखा वो हम बयान नहीं कर सकते। बहुत मतलब भयानक मंजर था वहाँ पे कुछ बच्चे चला रहे, कुछ औरतें चला रहे, मदद के लिए चला रहे कि हमको यहाँ से सेफली यहाँ से हमको निकालो। और जो हमने डेड बॉडी देखा है, डेड बॉडी वहाँ पे देखे, हम भी मतलब पागलों की तरह उधर इधर घूम रहा था। हम किसको बचे, डेड बॉडी को उठाए। कई लोग जख्मी थे, कहीं मरे थे, तो हमने पहले उनको, आपको नहीं लगा जब आपने उठाया उसको कंधे पे कि वहाँ आतंकी जो है आपको भी गोली मारेंगे?
जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, लगा? हमने अपना जान का परवाह नहीं करते, हमने परवाह नहीं किया अपनी जान का। हमने सोचा ये भी हमारी फैमिली है, ये भी हमारी भाई है, इनको बचाने का हमारा फर्ज है, हमारा हक बनता था। वो जो वहाँ पे जख्मी उनको बचाने, उनको हमने पानी वानी पिलाया। बाकी जो लोग आए हैं वहाँ से घोड़े वाले, हमने उनके कंधे पे भी लोगों को बिठा के नीचे पहलगाम की तरफ रवाना किया। और बहुत सारे जो पोनी वाला वहाँ से नीचे से आ रहा है, पहले ये मार्केट की तरफ से जो बैसरन की तरफ आ रहा है, तो उनको घोड़े पे बिठा के जो बहुत सारे जख्मी थे उनको पहलगाम के हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया था। और आधे रास्ते में बाकी जो लोग आ रहे हैं जो हमारे कंधे पे थे, उनको हमने दूसरों के कंधे पे बिठा के उनको पहलगाम की तरफ हमने रवाना किया। और जो बच्चे मेरे कंधे पे थे वो नहीं चल पा रहा है, वो बोलता हम नहीं चल पा रहे। आपका एक साथी जी ये सईद आदिल, वो भी मारा गए, वो बचाते वो भी मतलब उसने भी उसमें अपना जान और आपने भी अपनी जान की परवाह नहीं की है सर। जी तो सर, आप जी सर। कैसे इस दिन को याद रखेंगे? क्योंकि आप ये हमारे लिए मतलब ये हमारे लिए ये तो हम ये दिन कभी जिंदगी में हम भूल ही नहीं गए। ये हमारे लिए ब्लैक डे, इसको हम मतलब हर साल ब्लैक डे मनाएंगे सर। ये चीज जो हमने ये मतलब वाक़ा देखा है, इंसिडेंट देखा, हम जिंदगी भर इसको कभी नहीं भूलेंगे सर। ये कयामत का मंजर था उस टाइम हमारे लिए। मजीद साहब, तो क्या देखा आपने, कैसे याद जो कर? 2025-22 अप्रैल वाक़ा हुआ, समझो 3 बजे तक खुशी का माहौल था। अचानक 3 बजे के करीब हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक मैसेज डाली ग्रुप में कि बाइसरन में एक हादसा पेश आया। जो भी घोड़ा वाला जहाँ पर है, जो भी कोई मजदूर या ड्राइवर जहाँ पर भी है, वो वहाँ पर पहुँचे। हम लोगों ने चलने की कोशिश की। ये व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने अपना बनाया? ये जो हमारे घोड़े वालों का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी में मैसेज आया और हम एकदम भाग निकले। करीबन हम 2-2.5 किलोमीटर के करीब भागे। जो लोग ऊपर से आ रहे थे हमने उनको रेस्क्यू किया, किसी को घोड़े पर बिठाया, किसी को अपने कंधे पर लिया। तकरीबन एक सजाद तो वायरल हुआ, इसमें सैकड़ों सजाद। नहीं आई नो, एक ही आदमी इतने लोगों को नहीं रेस्क्यू कर सकता। सजाद का तो वीडियो आया, लेकिन तो आपका नहीं। सैकड़ों सजाद मौजूद है जिन्होंने आदिल की तरह अपनी जान पर खेल कर अपनी जान की परवाह नहीं की, दूसरों की जान बचाने की कोशिश की। तो क्या है आपकी मैसेज उन कातिलों के लिए जिन्होंने न सिर्फ बेगुनाहों का कत्ल किया, बल्कि यहाँ इस पहलगाम पे भी एक काला धब्बा लगा है? मेरी तरफ से मैसेज यही है, हम किन अल्फाजों से उनको याद करें। ये वहशियाना, ये जालिमाना, कातिलाना, दरिंदाना सिफत इंसान थे जिन्होंने ये हादसा अंजाम दिया। और हमारे लिए ये एक यौम सियाह की तरह ज़िंदगी में याद रहेगा ये दिन। जैसे ही हमको पता चला ये व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा पोनी स्टैंड का है, जैसे हमको ये मैसेज आया यहाँ पे इंसेट हुआ है, फिर हम आधे रास्ते तक लाशों को मार्केट तक वापस लाशों को जख्मी को वापस ले आए पहलगाम हॉस्पिटल तक। ये बहुत दुख की बात है सर। बोल नहीं पाते? नहीं बोल पाते। मतलब अभी भी जो मंजर हमारे आंखों में है, पूरा मातम है, पूरा मतलब जो भी है बात अभी कर नहीं सकते पूरी तरीके से। मैंने पहले ही बोला कि हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा है ऐसा। और जिन लोगों ने इस काम का अंजाम दिया है, मतलब उनको चाहिए था कि सबसे पहले हम हमारे घरों में आके हमको मार डालें, क्योंकि हमारा इनके साथ रिश्ता जो था, खुशी से हम यहाँ पे चलते थे। सारे लोग टूरिस्ट आते थे, मतलब कई सारे टूरिस्ट अब मेरे लाइफ में आज तक बहुत मेरे घर भी आ चुके हैं। मेरे बच्चों घर भी आते हैं? जी हाँ, इतना मतलब क्लोजली हो जाते हैं हम टूरिस्ट के साथ अट्रैक्ट। हमारे वो चाहते हैं आप हमें घर ले जाओ, हम आपके घर देखेंगे, आपके फैमिलीज देखेंगे। बहुत सारे टूरिस्ट जो है जो मेरे घर आ चुके हैं, मतलब उन्होंने एक ना पुल जो ये धब्बा लगा है उन लोग कायरानों ने, हम टूरिस्ट के बीच में जो एक पुल उन्होंने लगाया, तो इस पे अभी हम बयान नहीं कर सकेंगे। मतलब अगर हमारी जान भी जाएंगे ना आगे, मतलब हम चाहते हैं, अपने मुल्क के लोगों पे इतना भरोसा है, आप लोग आओ, आप लोग यहाँ पे कश्मीर आ जाओ, आप फिर से वो देखो वो हॉस्पिटलिटी। जैसा भी मतलब ऊपर वाला ना करे ऐसा हादसा फिर कभी हो, हम आगे अपना सीना तान के है आप लोगों के इंतजार। घोड़े वालों ने मुझे उस दिन बताया, अगले दिन जब आप लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला, कि हम सुरक्षा फोर्सेस के, आर्मी या पुलिस की मदद भी करेंगे अगर ऑपरेशन में हमारी जरूरत हो। जी हाँ, एकदम। हमने ये नहीं सोचा, मतलब हम यहाँ से चले गए दौड़ के। हम वहाँ पे एक्चुअल में
मतलब कोई सिक्योरिटी भी नहीं था उस टाइम जब हम गए. हमने ये नहीं सोचा कि हमने ये सोचा मारेंगे तो हमको भी मारे. मतलब आपने अपनी ऐसा जिंदगी पर हमने भी यही सोचा कि हम वहाँ पे जो वो भी हमारे परिवार के हिस्से थे, उनको बचाने, जो हमने उनको बचाया वो हमको हक बनता था. तो हम फैमिलीज मानते थे और आगे भी मानते रहेंगे और मानेंगे भी. आप बताएंगे क्या आपने उस दिन वो जुलूस भी निकाला पहले दिन? लफ्ज़ नहीं है बताने के लिए. मैं एक ही बात कहूँगा कि इकबाल ने क्या खूब कहा कि देख कैसी क़यामत सी बर्पा हुई है आशियानों पे इकबाल. जो लहू से तामीर हुए थे पानी से बह गए, बहुत बुरा हुआ. असल बात दुख एक चीज़ का है. देखिए रोज़गार अल्लाह मतलब रिज़्क देने वाला अल्लाह है, मैं उस चीज़ पे यकीन रखता हूँ. आप कहते हैं आज रोज़गार की बात नहीं बिल्कुल नहीं है. और एक चीज़ है, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ. हिंदुस्तान में एक ऐसी इमेज हमारी थी, मैं जामिया मिलिया, JNU, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जहाँ पे मैं खड़ा नहीं. मैं एज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, तो काफ़ी मौका मिला मुझे. हिंदुस्तान में बायोडाइवर्सिटी है, इसमें दो मतलब राय नहीं है. डाइवर्सिटी है बिल्कुल, पूरे हर समाज के लोग रहते हैं. बिल्कुल. अच्छा ये मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, और वही डाइवर्सिटी जो आप कहेंगे वो हमारे पहलगाम में भी है. ये पहलगाम जो है सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है. ये शिवा की, लॉर्ड शिवा की भी ज़मीन है. मतलब और आप भी यहाँ कुछ छोटे रेस्टोरेंट चला रहे हैं? मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे. तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह तो है. क्या आप कह सकते हैं नरेंद्र जी, जब आप कोई खौफ तो नहीं है? नहीं यहाँ पे ऐसा कोई खौफ नहीं है, लेकिन ये खौफ से भी बढ़ के है जो हमारे साथ हुआ कि हम ऐसे लोग यहाँ पे नहीं हैं. हम यहाँ पे गॉड फेयरिंग लोग हैं, ऊपर वाले से डरने वाले लोग हैं, और यहाँ पे यात्रियों को हम ऐसे सर्व करते हैं जैसे अपने भगवान को करते हैं. तो हम मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया. हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, ना कोई करेगा. यहाँ पे पहलगाम में हम यहाँ पे किसी अलग रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन अंदर से हम एक इंसान एक इंसान है. ये कमाना या बिजनेस आज भी मैंने देखा ब्लैक फ्लैग्स लगी हैं कई दुकानों पे. जी. आप आ जाइए रईस जी, यहाँ आ जाइए. आपसे तो आप ये बताएंगे कि आपकी मैसेज क्या होगी अब, क्योंकि जब जिस तरह का ये कांड हुआ, दर्दनाक वाक़ा हुआ, पूरा मुल्क इसके खिलाफ खड़ा है. पूरा कश्मीर भी हमने देखा पहली बार किसी आतंकी हमले के खिलाफ बंद हुआ. देखिए मेरी मैसेज, आपको लगा कि जो आपने किया, वहाँ रश किया, इंजर्ड को बचाया, सही कदम ही नहीं था बल्कि ज़रूरत भी थी, और हर एक को आपने प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया. मेरी मैसेज यही रहेगी अपने मुल्क के लोगों से, जैसा हमने अपनी मतलब अपनी जान का परवाह ना किए हुए वहाँ पर पहुँचे इंसिडेंट पे. वहाँ पे ज़ख्मी को लाया हमने, मतलब डेड बॉडीज़ को रेस्क्यू किया. वहाँ पे सब कुछ हमने रेस्क्यू किया, और हमारे साथ साथ जो यहाँ की मतलब पुलिस टीम वो भी पहुँची थी हमारे बाद 10 मिनट, और CRPF का टीम पहुँची थी. उनके साथ साथ हमने भी पूरी कोशिश की कि अपना कश्मीरियत दिखाना, अपने इंसानियत दिखाना, क्योंकि एक्चुअल में जो वाक़ा ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मतलब पूरे इंसानियत का कातिल है. इसलिए हम मैसेज देता है पूरे हिंदुस्तान के, मतलब अपने मुल्क के लोगों से, आप लोगों की जो बुकिंग है, आप लोग आइए, पहलगाम आइए. आप कुछ और बताना चाहते हैं? जी हाँ, मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही मैसेज है कि हम लोग ना डरे हुए वहाँ पर पहुँचे. हमारा जो एक एहलकार था, हमारा जो साथी था, उन्होंने अपना जान गंवाया. सईद आदिल ने जान गंवाया है. अगर वहाँ पे बाउंड्रीज लगी हुई नहीं होती, मतलब जो यहाँ से घोड़ा वाला जाता है वो बाहर रहता है, घोड़े के पास टूरिस्ट अंदर जाते हैं घूमने के लिए. अच्छा. अगर बाउंड्रीज नहीं लगी हुई होती, पता नहीं कितने सारे आदिल अंदर जाते. अच्छा. ये तो मतलब उसमें हम बयान नहीं कर सकेंगे, मतलब मेरे जैसे, सजाद जैसे. लेकिन आपका जो इमेज है शायद हमेशा के लिए रहेगा कि किस तरह आपका वीडियो आया और का नहीं आया. तो आपकी क्या मैसेज है हर एक के लिए कि हमेशा मुल्क के साथ? और हमारे मैसेज यही रहेगी, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई है, जो भी टूरिस्ट कश्मीर आ रहे हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. आप हमारे भाई है, हम आपस में भाई है, आप डरिए मत. आप बेखौफ कश्मीर घूमने आ जाए, हम आपके साथ शान आबा शान खड़ा है सर.